वेलकम टू रोहित यादव सिविल। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां पे आज आपने बाहर देखा होगा फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं जो आपको आज ये बताएगा क्या मैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस जान सकता हूं सिविल इंजीनियरिंग की। क्यों मैंने इस टॉपिक को लाने की पहल करी, मैं आपको यही बताना चाहूंगा। अगर आप आफ्टर बीटेक के बाद कुछ सोचना चाहते हैं कि मैं मास्टर्स करूं और मैं ऐसी करूं कि जहां पे मेरा कोई भी सब्जेक्ट या मेरी कोई भी सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा आज इस वीडियो के तहत। आपको ये इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा इस सब्जेक्ट की, जिससे आप कुछ चीजें सीख पाएंगे। जैसे आप भी सिविल इंजीनियर हैं और आने वाले समय में हो सकता है आपके घर वाले ही आपसे काम लेना चाहें, और बहुत संभव प्रयास होगा आपके घर वालों का आपके प्रति, क्योंकि हो सकता है आप घर बनाएं और जरूरी है घर बनाना भी अपनी जिंदगी में अपनी इतनी कमाई के अंदर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। अगर आपके आने वाले समय में घर वाले भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें घर के लिए एक इंजीनियर चाहिए, और अगर आप सोचने में पड़ जाएं कि क्या मैं अपना घर बनाने के लिए सक्षम हूं, तो समझ जाइएगा उस दिन आपकी डिग्री या डिप्लोमा व्यर्थ हो गया। और इस चीज को व्यर्थ बनाया है आपकी ही यूनिवर्सिटी ने या आपके ही पढ़ाई वालों ने। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का हाल कुछ इस तरह का है कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग को रखा जाता है कहीं बाद में, यानी कि एक ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। मगर प्रैक्टिकल तो आप भी जानते हैं कि होते कैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, आप भी समक्ष हैं, आप भी जानते हैं, आपने भी खुद उसको देखा है, जाना है, पहचाना है। मगर मैं आपको आज ये बताऊंगा क्या मेरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग मेरी जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे लेके जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका आंसर है हाँ। क्यों मैं ऐसा बोला फिर से समझिएगा। अगर मैं आपको इन चीजों के बारे में बताऊं तो मेरे को ये जरूर पता होना चाहिए घर में कट्टे और सीमेंट कितना लगता है। मेरे को एक साइड पे अगर कोई टावर की बात मैं कर रहा हूं, रेजिडेंशियल प्लॉट की बात मैं कर रहा हूं, या रेजिडेंशियल टावर्स की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे 12-12 मंजिल 15-15 मंजिल के घर बनते हैं, वहां पे अगर मैं सरिये का टूटा हुआ भाग भी ले लूं तो कहीं करोड़ों में जाके बैठता है। अगर मैं बोलता हूं मैं प्राइवेट सेक्टर पे जाता हूं और एक साइट इंजीनियर ना लगूं, अगर साइट इंजीनियर लगता हूं तो मेरे को सिर्फ 15,000 या 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है, और अगर मैं ये ना लगूं तो मेरे को लगना चाहिए बिलिंग इंजीनियर। और बिलिंग इंजीनियर को जानने के लिए आपको सॉइल मैकेनिक्स या आपको फ्लूइड मैकेनिक्स या आपको सोम आना जरूरी नहीं होता है। आपको वहां पे ये समझ आना चाहिए कि हाँ मेरे को एस्टिमेशन आता है, हाँ मुझे कटाई के बारे में पता है। मैंने जो कटाई बोला हमारी किताबों में, हमारी चीजों के अंदर उसको बताया जाता है डिडक्शन के तौर पे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज कीजिएगा कि आप एक ठेकेदार हैं, आपने कोई काम कराया, आप एक बिल्डर मान लीजिए, चलिए थोड़ा बड़ा आपको ओहदा ले जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, चलिए। तो आपने काम कराने की बात करी, हो सकता है उस प्लॉट के अंदर आपके पास कम से कम मेरे ख्याल से 12-13 आपके कम से कम 12-14 आपके वो आ रहे होंगे पिलर्स, यानी कि आपके पिलर्स आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। अब मैं कहता हूं मैं अपने मजदूर को, भाई ऐसा कर, इन जो पिलर हैं, ये जो मजदूर मतलब ये जो आपके कॉलम्स हैं, इसकी क्या कर दे भैया, ऐसा कर प्लास्टर कर दे। अगर वो प्लास्टर करने के लिए बात करता है तो वो बोलता है कि पूरे दिन में, एक दिन में मेरा जो काम है मैं सिर्फ 2 ही आपके कॉलम को कर सकता हूं, या मैं महज 1 ही कॉलम कर सकता हूं। और हो सकता है जितने एरिया में आपने कहीं ना कहीं इस कॉलम को लगाया है, तो हो सकता है प्लास्टर बहुत आराम से कर ले, यानी कि एक दीवार पे, पूरी दीवार पे पूरा का पूरा प्लास्टर कर सकते हैं। मगर हो सकता है वही मजदूर वही चीज करने के लिए असमर्थ हो अगर मैं कॉलम की बात करता हूं। ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं दीवार की बात करता हूं तो पूरी दीवार पे प्लास्टर करना आसान होता है, और जब मैं कॉलम की बात करता हूं तो वहां पे ये जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कटाई कैसे करनी। कटाई का मतलब होता है उसके पास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें से वो रगड़ता है, जिसमें से मसाला नीचे गिरता है। और आपने देखा होगा कॉलम है तो ये 2 भाग हुआ और 2 भाग ये हुआ, तो इनके कोने बनेंगे, तो कोने बनाने में समय जरूर लगता है। और इतनी जानकारी मेरे को कभी भी किसी भी बीटेक में या किसी डिप्लोमा में पता ही नहीं लगती, और उसके बाद हम सफर शुरू कर देते हैं अपने बीटेक या डिप्लोमा के बाद सीधा सीधा सरकारी नौकरी का। मगर वहां पे आज के हिसाब से ये एक सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा आने लगा है। अगर मैं आपको लेके जाऊं एसएससी ही एग्जाम के ऊपर, और मैं इतने बड़े पेपर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का ये एग्जाम है, इसको सरकारी कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। कहीं ना कहीं ये पेपर कंडक्ट कराता था खुद 2015 तक या 2015 से पहले तक, और उसके अंदर जो वैकेंसी में आती थी, जो पेपर्स के अंदर आता था, उसके अंदर महज 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिलते थे। मगर 2015 के बाद 2016 में इसका पूरा का पूरा पूर्ण रूप से इसका स्वरूप बदल गया।
कहीं ना कहीं 2016 में जब आपका सिफी के पास का ठेका गया, जो पेपर कंडक्ट कराती है उस कंपनी की बात कर रहा हूं, जो सिफी के पास का ठेका गया, तो उसने जब इस पेपर को कंडक्ट कराया तो वो बना 4 दिन का पेपर। 4 दिन का मतलब होता है सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पेपर होना। अगर 4 दिन सुबह शाम पेपर हो रहा है तो इसका मतलब है सिंपल मायनों में कि 8 पेपर बने होंगे। और अगर एसएससी जेई के 8 पेपर बने हैं तो यानी कि एक पेपर में 100 नंबर की टेक्निकल आती है तो 800 क्वेश्चन टेक्निकल के हुए। अगर ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2016 के अंदर आपके 800 प्रश्न के अंदर एस्टिमेशन कॉस्टिंग के 110 क्वेश्चन आए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर जाके उठा के देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ लूं तो कहीं ना कहीं मेरी गवर्नमेंट नौकरी भी मेरे हाथ में है, और अगर मैं सब्जेक्ट को ढंग से फिर से पढ़ लूं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट में भी बिलिंग इंजीनियर जो मेरे को 75 अमूमन तौर की सैलरी दे जाएगा महीने की। यानी कि कहने का मतलब एक चीज को मेरे को पढ़ना जरूरी है, और उस चीज को पढ़ने का मतलब है मेरे पास उस चीज की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपसे मैं ये पूछूं कि आप कभी कभार मेट्रो से निकलते हैं और आपकी नजर पड़ती है किसी खाली दुकान पे, तो वहां पे लिखा होता है 22-56 स्क्वायर फीट अवेलेबल फॉर रेंट। आदि आप और मैं में से ये भी सोच सकते हैं कि कितना एरिया हुआ। हर बार उसके दरवाजे खोल के अंदर झांक के नहीं बता पाओगे आप कि कहीं ना कहीं कितना एरिया है। यानी कि एज ए सिविल इंजीनियर मेरे को ये गणना आनी चाहिए। मैं बिल्कुल डीलर से अलग हूं। डीलर वो होता है जो प्रॉपर्टी डीलिंग की बात करता है, कमरे के अंदर बैठ के बात करता है, वो भी 10 बाय 10 का कमरा भी नहीं होता उसका, और स्कूटर पे पूरे दिन वो हांडता है। और कहीं ना कहीं आप और मैंने क्या लिया, हमने बीटेक करी, हमने डिग्री ली, हमने डिप्लोमा किया, और उसके बावजूद हम किस सब्जेक्ट से भागते हैं? एस्टिमेशन कॉस्टिंग से। कभी भी घर की तरफ जाओगे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग पहली रिक्वायरमेंट है। सिविल को सबसे पहली जो पहचान देती है वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग है। यानी कि इस सब्जेक्ट को भागना नहीं है सब्जेक्ट से, और कहीं ना कहीं इसको समझना है। समझने के तौर पे मैं इतनी बात बोलूंगा कि आप अगर इसको आज समझते हैं, जब हिम्मत करते हैं इसको समझने की, तो आप ये जरूर समझ पाएंगे कि आपको जिंदगी भर के लिए बहुत कुछ देने वाला है। मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि आने वाले समय में आपने और देखा होगा कि सरियों के भाव बढ़ रहे हैं, या हमारे मटेरियल के भाव बढ़ते हैं, या आपने जेपी का नाम सुना होगा, या आपने किसी और का नाम सुना होगा, तो इन सब के सीमेंट की बात भी की जाती है। यानी कि जिस भाव आपका सोना बढ़ता है उसी भाव हमारे यहां पे मटेरियल का रेट और लेबर का रेट भी बढ़ता है। और आपको भी पता है, एक बार जिंदगी में घर बना के देखिए, एस्टिमेशन को पहचान के देखिए, आपको 25 काम उसमें से दिख जाएंगे। चाहे वो लकड़ी वाला हो, चाहे वो प्लंबिंग वाला हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग मटेरियल वाला हो, आप सब सीख जाते हैं, आपको सब कुछ चमकता है ठीक भाषा में। तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी, अगर आप नौकरी लेने जा रहे हैं, अगर नौकरी प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगा कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ना कि साइट इंजीनियर की तरफ। अगर एस्टिमेशन कॉस्टिंग को आता होगा, अगर उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो बिलिंग के अंदर नौकरी मिलती है, और बिलिंग की कम से कम वाली नौकरी भी 70,000 रुपए आपको दे जाती है, अगर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं कम भी मिलते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि हमारी पूरी साइट में रेफरेंस सिस्टम चलता है। और ये मत सोचिएगा कि कहीं ना कहीं आपने सिविल ली है तो आपका एक चीज डिफाइन होती है। सिविल के अंदर बहुत बड़ा समुंदर है, एक बार डुबकी लगा के देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और जिंदगी में अगर कमाने का कभी सोचा है, कभी जिंदगी में 4 चूड़ियों की बात की है, तो वो हाथ में नहीं आपकी बीवी के, वो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी के अंदर ऑडी की तरह नजर आएगी। क्योंकि जो भी हमारे देश में बड़ा बना है वो हमेशा एक सिविल इंजीनियर के तौर पे नहीं, मगर एक डीलर के तौर पे, एक बिल्डर के तौर पे ही बड़ा बना है। तो आप इससे भागिएगा मत, आपकी ये पहचान है, आपकी ये जान है, और अपनी मेहनत देते जाएं। और एस्टिमेशन कॉस्टिंग को इतना अच्छा बनाइएगा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो रोहित यादव सिविल मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है वो इसी का एक छोटा सा नमूना है, जो आपको ये जरूर बताएगा कि कहीं ना कहीं अगर आपने कोई चीज देखी है तो वहां पे मैंने वो चीज दिखाई है कि डैडो क्या होती है, या स्कर्टिंग क्या होती है, या सरिया बांधना क्या होता है, चिकन मैश वायर क्या होती है, पीओपी का काम क्या है। घर बनाने में अगर मैं 5 लाख रुपए में एक लेंटर घेर लेता हूं तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे 25 लाख रुपए लग रहे हो फिनिशिंग के अंदर। कोई भी डीलर जो होता है, कोई भी बिल्डर जो होता है, वो घर बना के देना क्यों पसंद करता है, कभी वो स्ट्रक्चर बना के नहीं देता है, क्यों? फिनिशिंग के अंदर ही वो पैसा बचा पाता है। इन सब चीजों के मायने आपको धीरे 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 अपनी जिंदगी में क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने सिविल ली है, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि अपनी मेहनत को चालू रखना, एस्टिमेशन से मत भागना, ये जिंदगी भर के लिए रास्ते खोलेगी, और इस पर कभी हारना मत। थोड़ा सा मुश्किल जरूर है क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता, और अगर यहां पे आज पढ़ लिया तो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं पेपर के अंदर जो बहुत आसानी से आपको पेपर में आसानी से हो भी जाएंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको छोटी सी बात बोली कि एस्टिमेशन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या अगर मैं सीख लूं तो क्या मेरा फायदा होगा, या मेरे को जॉब के लिए कभी कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ता हूं, क्या एस्टिमेशन आपके लिए जरूरी है?
और इसका आंसर आप इस वीडियो के अंत के बाद अपना कमेंट सेक्शन के अंदर दर्ज करा सकते हैं और मैं एक एक क्वेश्चन का आपका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको लगता है ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आप इसको शेयर कीजिएगा, भारी मात्रा में लोगों को पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि हां कि मेरे को ये वीडियो समझ आई, आप भी देखो, क्या पता आपको भी अच्छी लगे। और आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, सरकारी नौकरी की रेस में हैं, या आप किसी और तरीके से भी किसी रेस में हैं, एमटेक के लिए हैं या किसी और पेपर के लिए हैं, तो मैं आपको पूरा हर तरीके से बताऊंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं अगली वीडियो लेके बहुत ही जल्द आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।